नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध दर्शन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने 4 आर्य सत्यों को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम अष्टांगिक मार्गों को पढ़ेंगे। आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा जो ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री का जो परिवार है वो 1000 का हो गया है और बड़ी खुशी की बात है। आप सभी का इस मुकाम तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी प्रकार से आगे भी बना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रथम वीडियो में ही बताया था कि मैं यहाँ पर स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पे पढ़ाऊँगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम ही क्या, समग्र इतिहास श्रृंखला यहाँ पे मैं लेकर आऊँगा, जिसमें इतिहास विषय का प्रत्येक बिंदु पूरे मतलब 360 डिग्री टाइप अध्ययन हम करेंगे, ताकि हम किसी भी इतिहास विषय की एग्ज़ाम को पास करने में सक्षम हो सकें। हमें कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, उस लेवल पे मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं फिर आपसे वादा कर रहा हूँ कि मुकाम चाहे मैं कोई सा भी स्थापित करूं, नहीं करूं, या कितने ही सब्सक्राइबर हों नहीं हों, कितने भी व्यूज़ आए नहीं आए, ये श्रृंखला हमेशा जारी रहेगी। क्योंकि जब मैंने चैनल ओपन किया था तब आपसे ये शर्त नहीं रखी थी कि इतने होंगे तो ही मैं पढ़ाऊँगा या इतने व्यूज़ आएंगे तो ही मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा कोई शर्त मैंने आपसे नहीं रखी थी, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर और बढ़िया तरीके से पढ़ते जाएं और अपने साथियों को भी जोड़ें, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी ऐसा ना लगे कि कोई लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का प्यार और सहयोग मुझे आशा है कि मिलता ही रहेगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। देखिए विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि जिस प्रकार से और बहुत सारी नदियाँ और बहते 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 अंत में जाकर एक समुद्र में मिल जाती हैं, और वो फिर वो नदी नदी न कहलाकर समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग जो हैं इंसान को और निर्वाण की प्राप्ति करवा देता है। फिर वो इंसान इंसान न होकर वो एकदम बौद्ध हो जाता है ना। वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करता, मतलब निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण जीते जी होता है और डेथ होने के बाद उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं बौद्ध दर्शन में, ठीक है। तो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का है, ठीक है। ये बौद्ध दर्शन मानता है। अष्टांगिक मार्गों में अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं, है ना। अष्टांगिक मार्ग टोटल 8 हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों को त्रिस्कंद बोला जाता है, जो कि जो हैं प्रज्ञाशील और समाधि। ये 3 स्कंद हैं, है ना, प्रज्ञाशील और समाधि। इन तीनों स्कंदों में और 8 अष्टांगिक मार्गों को बांटा गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। फिर अगले स्कंद में आएगा सम्यक जो है कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव। और फिर अगले स्कंद में आ जाएगा सम्यक चिंतन या सम्यक स्मृति, और आखिरी है सम्यक समाधि, ठीक है। इस प्रकार से ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो 3 स्कंदों में आते हैं। प्रज्ञा में 3 आते हैं प्रारंभ के, और प्रज्ञाशील में भी प्रारंभ के, फिर उसके बाद के 3 आते हैं, और समाधि में 2 ही अष्टांगिक मार्ग आते हैं, स्मृति और समाधि, ठीक है। मगर जो बलदेव उपाध्याय जी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में त्रिस्कंधों को ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माना, और प्रथम त्रिरत्न में उन्होंने
दो ही स्कंद माने, सॉरी दो ही अष्टांगिक मार्ग माने, बाकी के अंत वाले दो जो हैं, मतलब प्रज्ञा में दो ही अष्टांगिक मार्ग माने, ठीक है, और बाकी के जो दो हैं उनमें तीन तीन माने, ठीक है। तो चलो हम इस बात को लिखते हैं यहाँ पे, और फिर एक एक अष्टांगिक मार्ग की बात करते हुए और हम अगले सिद्धांत पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग में जिस प्रकार जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, इस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग मानव को निर्वाण की ओर ले जाता है ले जाते हैं, मानव को निर्वाण की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग है ये, ना, अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जिन्हें तीन भागों में बांटा जाता है, इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो अब 3 भाग कौन कौन से कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि, ठीक है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग मैं यहाँ पे लिखूं प्रज्ञा स्कंद में, है ना, पहला भाग है प्रज्ञा स्कंद, ठीक है, प्रज्ञा स्कंद। इसके अंदर जो अष्टांगिक मार्ग आते हैं वो 3 आते हैं, मैं यहाँ पे लिखूं, एक तो आएगा सम्यक दृष्टि, एक आएगा सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और एक आएगा सम्यक वाणी। ये 3 आते हैं हमारे प्रज्ञा स्कंद में, ठीक है। दूसरा शील स्कंद, ठीक है। शील स्कंद में आते हैं हमारे सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव, है ना। तो सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और एक आता है सम्यक आजीव, ठीक है। अंत में जो भाग है इसका समाधि स्कंद, है ना, इनको त्रिस्कंद भी कहा जाता है, समाधि स्कंद है ये ना, मैं गलत लिख रहा हूँ, स्कंद, ठीक है, हाँ। तो इसमें आते हैं हमारे सम्यक चिंतन, सम्यक स्मृति भी इसको लिखते हैं और चिंतन भी हम इसको लिख सकते हैं, आप दोनों ही लिख सकते हैं। और एक आ जाएगा हमारा सम्यक समाधि, ठीक है। तो
इन तीनों को क्या कहा गया है? त्रिस्कंद कहा गया है। त्रिस्कंद कहा गया है। ठीक है, त्रिस्कंद कहा गया है। तो ये इस प्रकार से बांटा गया है अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में। मगर बलदेव उपाध्याय जी ने क्या किया है कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प इन दोनों को रखा है प्रज्ञा स्कंद में, और वाणी, कर्म और व्यायाम को रखा है शील स्कंद में, और आजीव, स्मृति और समाधि को रखा है समाधि स्कंद में। ठीक है, और एक बड़ी बात उन्होंने और क्या बताई है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो प्रज्ञाशील और समाधि ही बताया है बलदेव उपाध्याय जी ने। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं आप जानते ही होंगे। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उनकी बात करता हूँ। ठीक है, चलो मैं ये नोट डाल के लिख देता हूँ, अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। चलो नोट डाल के और हम बात करते हैं कि बलदेव उपाध्याय जी ने बलदेव उपाध्याय ने त्रिस्कंद को ही त्रिरत्न माना है। बलदेव उपाध्याय ने त्रिस्कंद को ही त्रिरत्न माना है, तथा प्रथम स्कंद में 2 अष्टांगिक मार्ग तथा अन्य 2 में 3 अष्टांगिक मार्ग रखे हैं, है ना। 3 अष्टांगिक मार्ग रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 3 अष्टांगिक मार्ग किस प्रकार से मैंने आपको अभी बोल के बताया, फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम जो है एक अष्टांगिक मार्ग के बारे में एक लाइन में इसको समझते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है ना, सम्यक संकल्प क्या है ना। इस प्रकार से हम जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं लिखता हूँ सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है 4 आर्य सत्यों की समझ हमारे अंदर है, तो मतलब हमारी एक सम्यक दृष्टि है ना। 4 आर्य सत्यों की समझ। ठीक है, 4 आर्य सत्यों की समझ। ठीक है, ये है सम्यक दृष्टि। दूसरा लिखें हम सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प में हम लिखेंगे कि आसक्ति का हम मतलब अनासक्ति का संकल्प लें, है ना। मतलब किसी प्रकार से जो है हम हिंसा ना करें, है ना, किसी प्रकार का विद्रोह ना करें, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनासक्ति का संकल्प। अनासक्ति का संकल्प। ठीक है, अनासक्ति का संकल्प मतलब हम अहिंसा व अद्रोह का पालन करें। अद्रोह, है ना, का पालन करें। ठीक है, ये बात है। तीसरा है सम्यक वाणी। 3 नंबर पे हम लिखें सम्यक वाणी, मतलब हमेशा मधुर बोलें, है ना, मीठा बोलें, मधुर या मीठा बोलें। ठीक है, मधुर या मीठा बोलें।
ठीक है। कभी भी हम ऐसा क्यों बोलें कि सामने वाले को चुप जाए। सामने वाले की गलती भी है तो उसको इस तरीके से बताएं कि सामने वाले को एहसास भी हो जाए कि यार वास्तव में मेरी गलती है और उसको दुख भी ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब सीधा डायरेक्ट बोल दिया तो सामने वाले को थोड़ा दुख होता है ना। तो हम कहने का मतलब मन वचन और कर्म से किसी को भी जो है दुख ना पहुंचाए, है ना। वो सब ये सम्यक दृष्टि में आता। इस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए कि कायिक मानसिक जो है बोलते हैं ना, जो मन वचन और कर्म से, है ना, किसी प्रकार की प्राणी को और दुख नहीं पहुंचाना। चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा, कौन सा आएगा, सम्यक कर्म, है ना। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म है कि उचित कर्म ही करना, योग्य कर्म ही करना, है ना। उचित या मैं लिखूं योग्य कर्म करना, ठीक है। 4 हो गए। और 5वां है सम्यक व्यायाम, ठीक है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम में आएगा हमारे कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हमें रोज अभ्यास करना चाहिए, वही सम्यक व्यायाम है ना। ठीक है। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने हेतु प्रयत्न करना, ठीक है। इंद्रियों को नियंत्रित हेतु प्रयत्न करना क्या है, सम्यक व्यायाम है, ठीक है। और 6ठे नंबर पे हम डाल दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 6 नंबर पे हमारा आ जाएगा सम्यक आजीव, है ना। सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है कि उचित कार्यों से आजीविका कमाना, है ना, उचित साधनों से आजीविका कमाना, ठीक है। तो उचित तरीके से लिख देता हूँ, उचित तरीके में साधन भी आ जाएंगे और हमारे तौर तरीके भी आ जाएंगे। उचित तरीके से आजीविका कमाना, आजीविका कमाना, ठीक है। और सॉरी, 7वें नंबर पे हम रखेंगे सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति कहें या जो है चेतना कहें, सम्यक स्मृति या सम्यक इसमें चिंतन में हम जो है चित्त की जागरूकता की बात हम करते हैं। चित्त की जागरूकता का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं इस बात का हमें भान होना चाहिए और हमें क्या करना है ना। यानी कि संसार में हम क्यों आए हैं और जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। भाई मान लो आप स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो या स्कूल में पढ़ाने जाते हो, और मान लो आप पढ़ने गए तो आपने वहाँ जाके पढ़ाई नहीं की, तो क्या मतलब, आप पढ़ाने गए टीचर बनकर और आपने पढ़ाया ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, है ना। तो वो आपका जो है सम्यक स्मृति नहीं है, सम्यक चिंतन नहीं है ना। तो ये सम्यक चिंतन का मतलब होता है चित्त की जागरूकता होना, मतलब हमेशा होश में रहना, इस होश में कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सम्यक स्मृति का मतलब मैं कह रहा हूं चित्त की जागरूकता, चित्त की जागरूकता, समझ ही गए होंगे। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का पता होना चाहिए ना। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों से मेरा चलो एक बेसिक सा सवाल है, आप कमेंट करके बताना कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आप बताना। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हैं,
कहाँ अंतिम अंतिम लक्ष्य के ऊपर गए नहीं अभी, है ना। लेकिन सोचना बहुत ज़रूरी है, कहीं पता चले कि जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के चक्कर में या उसको जाने बिना हम हमारे जीवन को कहीं दूसरी जगह ही खपा रहे थे, कहीं ऐसी जगह खपा रहे थे जिसका कोई मोल ही नहीं है बहुत अधिक। वो सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं और जो चीज़ शाश्वत है उसको प्राप्त करना था वही प्राप्त नहीं किया, कहीं बाद में जाके पता चले फिर पछतावा हो, है ना। ऐसा नहीं हो, इसलिए अभी सोच लो कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, हर जगह आपने लिखा होगा कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब है कि हम हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो हम अनुशासित नहीं हैं, और यदि हम उस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो मान लेना कि आप अनुशासित हो। चलो, अंतिम चीज मैं लिख देता हूँ सम्यक समाधि। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम्यक समाधि को ऊपर 8 नंबर पे। यहाँ पे ये कट सकता है, चलो आ जाएगा अभी तो। 8 नंबर पे सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है। सम्यक समाधि का मतलब है जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका नाश करना, है ना। कुशल चित्त की समाधि तब ही होगी जब आप अपनी चित्त की वृत्तियों का नाश कर दोगे, ठीक है। चित्त की वृत्तियों के नाश को विपස්සना भी कहा गया है बौद्ध दर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुशल चित्त, है ना। कुशल चित्त जो है ये सम्यक समाधि की जो है प्रमुख विशेषता है। कुशल चित्त तभी होगा जब हम हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश कर चुके होंगे, है ना। विपස්සना एक शब्द आता है, विपස්සना, विपश्यना। विपश्यना क्या है? विपश्यना क्या है? चित्त की वृत्तियों का नाश सॉरी, चित्त की वृत्तियों का नाश, ये है विपश्यना, और ये स्थिति ही है समाधि की स्थिति। आप कभी बैठना, कभी ध्यान योग में जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, पद्मासन में जिसको कहते हैं हम, पद्मासन में बैठ के कभी आंखें बंद करके और अपने विचारों को शून्य करने की कोशिश करना कि देखें हमारे विचार कभी शून्य होते हैं क्या। सोचना बिल्कुल बंद कर देना और अपना ध्यान को केवल श्वास पे लगाना कि जो श्वास आ रहा है जा रहा है। श्वास पे लगाने से क्या होता है कि हमारा मन रुक सकता है। यदि आप बिना श्वास पे लगाए और आपके विचारों को रोक सकते हो तो एक बार ट्राई करके देखना। इस प्रकार से रोज आप 5-5 मिनट भी कर लो तो आपकी याददाश्त बहुत मजबूत हो जाएगी। यदि कोई 10-15 मिनट तक कर लेता है तो आप यकीन मानना आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा 10-15 मिनट के समाधि में ही जाने से। लेकिन विचार शून्यता की स्थिति आनी चाहिए। विचार शून्यता की स्थिति स्टार्ट हो गई ना तो फिर आप देखना कि आपकी मेमोरी पावर कितनी तेज हो जाएगी, आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा। मेडिटेशन किया करो, ठीक है। चलो, तो ये तो था प्यारे विद्यार्थियों हमारे अष्टांगिक मार्ग, मैंने आपको पूरे बताए अष्टांगिक मार्गों को, ठीक है। मैं एक बार फिर बताऊं, अष्टांगिक मार्ग में हमारे जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, कर्मांत भी बोलते हैं सम्यक कर्म को ना, सम्यक कर्मांत, सम्यक जो है व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है। तो आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे और हम आगे के सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग पूरा ही होता है। अब हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन का, वो क्षणिकवाद पढ़ लेते हैं। क्षणिकवाद इनका काफ़ी बढ़िया सिद्धांत है और बौद्ध दर्शन यह मानता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है शाश्वत नहीं है। हर क्षण हर प्रतिपल उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है और उसका नाश होता रहता है।
और एक दिन वह वस्तु पूर्ण रूप से समाप्त, खैर पूर्ण रूप से तो नहीं होती, लेकिन उसका मूल जो स्ट्रक्चर है वो नष्ट हो जाता है ना। मतलब बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि कोई भी वस्तु जो है ना पूर्ण रूप से उसका नाश नहीं होता और वो शाश्वत भी नहीं रहती। मध्यम मार्ग अपनाता है ना बौद्ध धर्म, इसलिए ही तो मध्यम मार्ग माना जाता है। जैसे वो ये कहता है, जैसे मान लो, चलो मैं एक बार हेडिंग जमाता हूँ फिर हम बात करते हैं। क्षणिकवाद, है ना, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद या एक अर्थ क्रियाकारिता सिद्धांत भी हम लिखते हैं, अर्थ क्रियाकारिता सिद्धांत, अर्थ क्रियाकारिता सिद्धांत, ठीक है, ये है। देखो क्षणिकवाद में ये लोग क्या मानते हैं बौद्ध दर्शन में कि मान लो ये पेन है, अब इस पेन को आप रख दो, ठीक है, अब हमको ये लगेगा कि यार इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन बौद्ध दर्शन ये मानता है कि इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, ये हमको दिख नहीं रहा है बस, है ना, बाकी इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। और वास्तव में ये बात सत्य भी है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये चीज है तो जड़ ये, लेकिन बौद्ध दर्शन इसको जड़ नहीं मानता, है ना। वैसे तो खैर ये जड़ ही है, इसमें चेतना नहीं है, मगर इसमें प्रतिक्रिया जरूर हो रही है। आप इसको रख दो, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इसको देखोगे तो ये जर्जर हो चुका होगा, है ना, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी और हम खुद कह देंगे यार ये तो पुराना हो गया, अब टूट चुका है, गल चुका है ना, गल जाएगा ये स्वतः ही। तो परिवर्तन तो हुआ ना, हमने आके इसको गलाया थोड़ी, स्वतः गल गया, लेकिन समय पाकर, मंद गति की अभिक्रिया, है ना। और लेकिन कितना ही ये गल जाए, कितना ही कुछ हो जाए, इसके अवशेष जरूर बचेंगे, कुछ न कुछ इसका मैटर जरूर बचेगा, इसलिए न तो ये पूर्ण रूप से समाप्त होगा और न ये शाश्वत रहेगा। इसलिए बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग को मानता है, वो ये मानता है कोई भी वस्तु है तो शाश्वत नहीं है, शाश्वतवादियों का खंडन किया, और जो विनाशवादी हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, उच्छेदवादी या जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में निहिलिस्ट, उनका भी ये विरोध करता है कि सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। सब कुछ नष्ट नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ इसके कार्य या परिणाम के रूप में कोई ना कोई चीज़ अवश्य बचेगी, ऐसा बौद्ध दर्शन मानता है। बात भी सही है, तो इसलिए बौद्ध दर्शन मध्यम मार्गी है, ठीक है। क्षणिकवाद में ये कह, यही तो है क्षणिकवाद की कोई भी वस्तु है वो क्षण भंगुर है, वो पता नहीं कब उसका नाश हो जाए, ठीक है। यही क्षणिकवाद है कि इस संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो क्षणिक ही है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, ठीक है, ये क्षणिकवाद है। अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत क्या कहता है? अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी कार्य को जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है, ठीक है। और जिस वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता है वो वस्तु, उस वस्तु के अंदर शक्ति या सत्ता विद्यमान रहती है, और जिस वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर शक्ति या सत्ता विद्यमान नहीं रहती, ठीक है। और एक वस्तु एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, अधिक कार्य नहीं कर सकती, है ना। एक वस्तु एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, अनेक कार्य नहीं कर सकती। और चूंकि ये जो वस्तु है ना प्रतिपल इनके अंदर जो है परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसलिए वस्तु की जो क्षमता है, वस्तु की जो क्षमता है वो क्षणिक है ना, शाश्वत नहीं है और स्थायी नहीं है। तो ये कहता है अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत, ठीक है। तो मैं पहले अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत लिख देता हूँ, ठीक है। अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे कि किसी भी कार्य को करने की शक्ति, किसी भी कार्य को करने की शक्ति क्या कहलाती है? अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है, अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है।
अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है। ठीक है, अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है। और जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है उसके पास शक्ति या सत्ता है, और जिसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है उसके पास शक्ति या सत्ता नहीं है। ठीक है, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है उसमें शक्ति या सत्ता है। राजनीति की बात करें तो शक्ति व सत्ता अलग अलग होते हैं, लेकिन फिलॉसफी में हम फिलहाल दोनों की बात कर लेते हैं समान अर्थ में। ठीक है, तथा जिस वस्तु की बात कर रहे हैं ना, जिसमें कार्य करने की क्षमता नहीं, कार्य करने की क्षमता नहीं, उसमें शक्ति व सत्ता नहीं होती। उसमें शक्ति या सत्ता नहीं होती। ठीक है, कोई भी वस्तु एक समय में एक ही कार्य करती है। कोई भी वस्तु एक समय में एक ही कार्य करती है, या एक वस्तु एक समय में एक ही कार्य करती है, चूंकि वस्तुएं जो है प्रतिपल बदलती रहती हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर जो है क्रियाएं होती हैं, इसलिए वस्तुएं क्षणभंगुर होती हैं, है ना। क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलता रहता है ना, परिवर्तनशील है, इसलिए कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है ना। इसलिए कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत है। इसमें कई उदाहरण देते हैं कि जैसे, मगर हमको ये क्या ना क्षणभंगुरता दिखाई नहीं देती। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि इसके अंदर इसका देखो नाश हो रहा है, प्रतिपल इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसका नाश भी हो रहा है, लेकिन हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा, हमको ये एकदम सही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आज इसको यहाँ ही रख के चले जाएं और 10 साल बाद देखेंगे तो ये हमको बिल्कुल जर्जर अवस्था में मिलेगा, जबकि इसमें कोई व्यक्ति नहीं आया इसको समाप्त करने के लिए, लेकिन इसके अंदर एक प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे मान लो एक कोई लकड़ी की कुर्सी है, उसको वहाँ पर रख के एक रूम में छोड़ दो, 5 साल बाद देखो तो उसमें लगभग वो जर्जर हो चुकी होगी, है ना। किसी की भी मतलब कोई भी धातु की चीज़ हो, लगभग सब में नुकसान होता है, सब में, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन परिवर्तन प्रतिपल होता रहता है, ये बात सही है ना। तो ये था हमारे अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत। क्षणिकवाद भी कुछ इसी प्रकार का है। क्षणिकवाद कहता है कि संसार के प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, और जो है वही प्रतिपल उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, और इसीलिए तो वो क्षणिक है ना। तो इसमें क्षणिकवाद को भी हम इसी को ही मान सकते हैं, इसमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है क्षणिकवाद को भी। ठीक है, फिर भी मैं चलो हल्का सा लिख देता हूँ क्षणिकवाद में यही है, और कोई अलग सिद्धांत नहीं है, कि प्रत्येक वस्तु
प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, क्षणिक है, या मैं लिखूं क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब होता है पल भर में नाश होने वाली। क्षणभंगुर है क्योंकि प्रत्येक वस्तु में प्रतिपल परिवर्तन होता है, प्रतिपल परिवर्तन होता है, मगर हमें दिखाई नहीं देता, मगर हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता? देखो इसका कारण है, जैसे नदी लगातार बह रही है ना, लेकिन हमको नदी के बीच में ऐसे कोई गैप दिखाई नहीं देता, लगातार बस पानी दिखता है, हमको पानी पानी दिखता है, ऐसे दिखता है जैसे भरा है। मैं एक अलग उदाहरण देके बताऊं आपको। आपने कई बार एक पंखा चलते हुए देखा होगा और पंखे को बिल्कुल ऐसे गोल घेरे में ही देखा होगा, है ना। पंखा जब काफ़ी फास्ट होता है तो केवल गोल घेरा दिखाई देता है, हमें उसकी पंखड़ियाँ दिखाई नहीं देती कि इसमें 3 पंखड़ियाँ हैं या 5 पंखड़ियाँ हैं या 2 ही पंखड़ियाँ हैं। कारण क्या है उसका? कारण ये है, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो जिस चीज़ को हमने देखा है उसकी छवि हमारी आँखों पर कुछ समय तक रहती है, जब हम उसको नहीं देख रहे होते हैं उसके बाद भी, है ना। और वो समय लगभग, जितना मेरे को याद आ रहा है, फिजिक्स में हम पहले पढ़ते थे, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा जितना होता है उतने समय तक कोई भी छवि हमको दिखती रहती है, चाहे हम आंख बंद कर लें या हम इधर घूम जाएं, कुछ भी करें। जैसे मैं अभी सामने देख रहा हूँ, मान लो आपको देख रहा हूँ और आपको देखते देखते मैं इधर मुड़ गया, तो भी आपकी छवि अभी मुझे दिख रही है। कब तक दिखेगी? 1 सेकंड के 10वां हिस्से का जो समय है वो तब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो छवि दिखती रहेगी, ठीक है। अब उस 1 सेकंड के 10वें हिस्से का समय पूरा होने से पहले ही यदि उस पंखे की दूसरी पंखुड़ी हमारी आंखों के सामने फिर आ जाए, तो फिर हमें वो पंखुड़ी, जो आगे जो पंखुड़ी गई थी वो दिखनी बंद नहीं हुई, उससे पहले दूसरी आ गई, फिर उसको देखा तो वो आगे चली गई और उसकी छवि अभी आंखों के आगे से हटी नहीं थी कि तीसरी पंखुड़ी आ गई। इस प्रकार से वो पंखुड़ियों का जो राउंड है वो चलता रहता है और हमारे आंखों के सामने उनके बीच का गैप नज़र ही नहीं आता, क्योंकि अगली पंखुड़ी की छवि हटी नहीं, उससे पहले पिछली पंखुड़ी आ गई, इसलिए वो पूरा गोल चक्र नज़र आता है और हमें ऐसा लगता है कि इसमें पंखुड़ियाँ ही पंखुड़ियाँ हैं, मतलब गैप नहीं है और पूरा एक जो है गोल चक्र नज़र आ जाता है ना। कारण क्या है? मैंने आपको समझा दिया। वही कारण इसमें है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें नाश हमको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी आँखें जो हैं अभी इसको शाश्वत तरीके से देख रही हैं। बस आप इतना समझें, क्षणिकवाद में ज़्यादा नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे बहुत अधिक नहीं बनता। बस ऐसी कोई लाइन बन सकती है कि बौद्ध दर्शन प्रत्येक वस्तु को क्षणिक मानता है या शाश्वत मानता है, या जो है मध्यम मार्ग की ओर गमन करता है, मतलब इस प्रकार से आपको मानना, वो मतलब प्रश्न की भाषा शैली समझनी है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो शब्दावली आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, मगर भाव मेरे नहीं बदलेंगे, भाव एग्जामिनर के भी वही रहेंगे, मेरे भी वही रहेंगे। शब्दावली एग्जामिनर अलग इस्तेमाल करेगा, मैं तो वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ सके, है ना। आपकी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर फिलॉसफी की भाषा में बात करेगा, वो जटिल शब्दावली का इस्तेमाल करेगा और वो एक लेवल की बात करेगा कि वास्तव में स्कूल व्याख्याता का क्या लेवल होना चाहिए, उस लेवल की शब्दावली का इस्तेमाल करेगा। इसलिए आपको पिछले पेपरों का अध्ययन करना है। पिछले पेपरों के अध्ययन करने से आपको प्रश्न की भाषा शैली, प्रश्न की जो प्रश्न का जो वाक्य विन्यास होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा, है ना। इसलिए हम पिछले पेपरों का अध्ययन गहनता के साथ करते हैं। चलो, ये था हमारा क्षणिकवाद अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत।
अब मैं बात करता हूँ बौद्ध दर्शन में जो हमारा सिद्धांत चलता है एक आत्मा से संबंधित, है ना। बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी विचार, ये हम लिखते हैं, एक हेडिंग देते हैं, बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी विचार। ठीक है, बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी विचार। तो देखिए विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन के आत्मा संबंधी विचार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आत्मा संबंधी विचार आखिर दर्शन साहित्य में और कितने चलते हैं। वो 3 चलते हैं। पहला आत्मवादी, जो ये मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। दूसरा अनात्मवादी, जो आत्मवादियों के ठीक विपरीत विचारधारा है और वो ये मानती है कि आत्मा जो है अजर अमर नहीं है। ठीक है। और तीसरा विचार चलता है नैरात्यमवाद। नैरात्यमवाद आत्मा और अनात्मा दोनों से परे की सर्वोच्चता को जो लोग स्वीकार करते हैं वो नैरात्यम्यवादी कहलाते हैं। तो ये 3 विचारधाराएं चलती हैं और देखते हैं हम तीनों विचारधाराओं में से बौद्ध दर्शन किस विचारधारा के अधिक नज़दीक है या किस विचारधारा का समर्थन करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूँगा कि दर्शन जगत में आत्मा संबंधी 3 विचार चलते हैं या 3 विचारधाराएं चलती हैं। 3 विचारधाराएं चलती हैं। ठीक है। 3 में कौन कौन सी है? पहली मैं बात करूं आत्मवादी ये मानते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है ना। न तो बूढ़ी होती यानी कि अजर है, अमर यानी नहीं मरती, अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं होता, है ना। ये तो है आत्मवादी। दूसरा विचार है अनात्मवादी का। अनात्मवादी ये आत्मवादियों के विरोधी हैं ना। आत्मवाद का विरोधी मतलब आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं है, ये मानते हैं ना। ठीक है। आत्मवाद का विरोधी मतलब आत्मा को अजर अमर अविनाशी नहीं मानते ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं है। ठीक है। बौद्ध दर्शन इसका समर्थन करता है। ठीक है। बौद्ध दर्शन इसका समर्थन करता है। ठीक है। बौद्ध दर्शन जो है इसका समर्थन करता है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है नैरात्यम्यवाद। ठीक है। नैरात्यम्यवाद क्या है? वे लोग जो आत्मा और अनात्मा के परे की सर्वोच्चता स्वीकार करते हैं, वो नैरात्यमवादी कहलाते हैं। वो नैरात्यम्यवादी कहलाते हैं। ठीक है। वो नैरात्यम्यवादी कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जो हैं 3 दर्शन यहाँ पे चलते हैं विद्यार्थियों। और बौद्ध दर्शन जो है वो इस नैरात्यम्यवाद का भी समर्थन करता है ना। बौद्ध दर्शन जो है इस नैरात्यम्यवाद का भी समर्थन करता है। अब किस संदर्भ में करता है, कैसे करता है, ये बात हम यहाँ पे आगे जानेंगे। ठीक है।
आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतारें। इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बौद्ध दर्शन इसका समर्थन करता है। बौद्ध दर्शन इसका बौद्ध दर्शन इसका समर्थन करता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन इसका समर्थन करता है। तो आप इसको उतारें, और कैसे करता है ये हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और आप जो इसको उतारें, ठीक है। चलो, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं अगले स्लाइड पे, जहां पे हम बात करेंगे कि बौद्ध दर्शन में और आत्मा संबंधी कौन कौन से विचार जो हैं चलते हैं, ठीक है। चलो, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, डालने को तो, या फिर हम सीधा ही लिख देंगे। हेडिंग तो हमने पहले डाल दी है, तो हम सीधा लिख देंगे कि बौद्ध दर्शन जो है आत्मा के संबंध में दो विचार रखता है, एक तो संघातवाद का और एक नैरात्म्यवाद का, ठीक है। तो एक बात हम लिखेंगे यहाँ पे कि बौद्ध दर्शन आत्मा के संबंध में दो प्रकार के विचार रखता है। दो प्रकार के विचार रखता है ना। दो प्रकार के विचार कौन कौन से रखता है? एक तो है हमारा संघातवाद, है ना, संघातवाद, और दूसरा है नैरात्म्यवाद। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, संघातवाद क्या है और नैरात्म्यवाद क्या है, ठीक है। संघातवाद में तो यह बात करता है कि 5 प्रकार के संघात होते हैं, है ना। जैसे 5 प्रकार के संघात में संज्ञा, संस्कार, वेदना, विज्ञान और रूप, ये 5 क्या हैं? संघात हैं। इन 5 संघातों का जो समूह है वो आत्मा कहलाता है। कोई एक संघात आत्मा नहीं है। क्या है आत्मा? इन 5 संघातों का समूह जो है वो आत्मा कहलाता है। और जैसे ही यह जो समूह है वो बिखरा और आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने आत्मा को माना तो जरूर है, लेकिन क्षणिक माना है, यानी कि जब तक वो 5 संघातों का समूह है तब तक आत्मा है, और उसके बाद आत्मा नहीं है। जैसे मान लो ये जो शरीर है, ये इस शरीर में ये जो बोलने वाला है अभी ये आत्मा है मान लो, है ना। लेकिन मान लो इसमें हमारे हृदय में कोई खराबी हो गई, अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हमारी मृत्यु हो गई, तो अब वो बोलने वाला कहाँ गया? बौद्ध दर्शन का ये मानना है कि ये शरीर भी एक इंजन है। जैसे हमने मोटरसाइकिल में किक मारते वो स्टार्ट हो गई, तो उसमें कोई चीज़ आके घुसी क्या? कुछ नहीं घुसी, है ना। वो अब इंजन था, वो पहले बंद था, अब स्टार्ट हो गया, और जैसे हमने चाबी घुमाई वो बंद हो गई, है ना। आने जाने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार बौद्ध दर्शन ये मानता है कि इस शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस ये एक इंजन है और पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चल रहा है। जैसे इसका कोई ना कोई पार्ट खराब हुआ, टूटा, घिस गया या कुछ भी हुआ, ये काम करना बंद कर देगा बस। और जैसे ये है, इसका पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से सेट करने पर इसमें एक स्वतः ही चेतना का प्रादुर्भाव होता है, और जब ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता, इसमें कोई खराबी आ जाती है, तो वो जो चेतना स्वतः पैदा हुई थी वो खत्म हो जाती है बस। जैसे हम एक उदाहरण दूं, जैसे पंखा है, अभी लाइट नहीं आ रही पंखे में, तो इसके अंदर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही कि ये पंखुड़ियों को चारों ओर घुमाए, लेकिन जैसे इसमें लाइट जाती है तो वहाँ पे एक ऐसा एक सिस्टम जनरेट होता है जिसके चलते ये इसके इतने भारी रोटर को भी और घुमा देता है चारों ओर, और उसमें लगी पंखुड़ियाँ भी घूमती हैं, है ना। जबकि बाहर से आने जाने वाला कुछ नहीं है ना, ऐसी कोई आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब जब तक ये शरीर सही है तब तक तो इसमें वो आत्मा भास रही है, और जैसे ये 5 तत्वों का शरीर है अपना, 5 तत्व, जैसे ही 5 तत्वों में से कोई एक तत्व मिट गया,
है ना। इसकी अग्नि समाप्त हो गई, जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त हो गया, या आकाश है, जो भी है, 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व मिटा तो ये शरीर नहीं रहेगा। फिर हम क्या कहेंगे, अरे अब मिट्टी हो गया भाई, चलो उठाओ इसको, जल्दी उठाओ, और ले जाते हैं, बस जला के आ जाते हैं, है ना। फिर तो यही करते हैं, जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, है ना। फिर उसको शरीर नहीं कहते, है ना, वो हो गई एकदम मिट्टी, मान लेते हैं उसको, अरे अब क्या है, अब तो मिट्टी हो गया, अब कोई मतलब नहीं है, मतलब मिट्टी कह देते हैं। केवल मिट्टी तत्व मौजूद रहता है, इसकी अग्नि समाप्त हो जाती है मरने के बाद, अग्नि तत्व नहीं रहता, है ना। तो इसी प्रकार से ये सब 5 संघातों की बात करते हैं। हम इसमें लिखेंगे कि संज्ञा, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वेदना, वे रूप, 5 संघात हैं, 5 संघात हैं। इनका समूह ही आत्मा है, इनका समूह ही आत्मा है, ठीक है, इनका समूह ही आत्मा है। जैसे ही यह समूह टूटा, यह समूह बिखरा, आत्मा समाप्त हो जाती है, आत्मा समाप्त हो जाती है, हो जाती है। यह विचारधारा संघातवाद कहलाती है, संघातवाद कहलाती है, ठीक है। ये संघातवाद की विचारधारा है। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन इसको मानता है, आत्मा को मानता तो है, पर क्या मानता है, क्षणिक मानता है ना। तो इसके अनुसार बौद्ध दर्शन हम लिख सकते हैं, इसके अनुसार बौद्ध दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है, क्षणिक मानता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करें नैरात्यम्यवाद की। नैरात्यम्यवाद क्या है? नैरात्यम्यवाद का मतलब ये इनका ये है कि जैसे ये जो शरीर है, अभी इसमें बोल रहे हैं हम, आवाज़ आ रही है, आत्मा हमको भास रही है कि मतलब आवाज़ आ रही है, इसका मतलब अंदर कोई न कोई चीज़ है जो आवाज़ बाहर निकाल रही है, ये समझ रही है कि सामने वाला क्या कह रहा है, और उसी का जवाब वो देती है। मगर जब हमारी डेथ होगी तो उसके बाद कोई भी ऐसा तत्व शेष नहीं रहेगा जिसको हम आत्मा कहें, है ना। तो ये है नैरात्यम्यवाद, है ना। मतलब मृत्यु के बाद किसी प्रकार की जो है इसमें आत्मा वगैरह शेष नहीं रहती। अर्थात आत्मा का जो ये परंपरागत सिद्धांत है, हमने देखा आत्मवादी जो आत्मा को अजर अमर अविनाशी मानता है, उसका नैरात्यम्यवाद की जो विचारधारा है वो खंडन करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि यह विचारधारा आत्मा के यह विचारधारा आत्मा के परंपरागत विचार का या परंपरागत अस्तित्व का खंडन करती है, ठीक है, खंडन करती है। इसका मानना है कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बचती, ऐसी कोई वस्तु नहीं शेष रहती जिसे आत्मा कह सकें, ठीक है। इस विचारधारा को
नैरात्यम्यवाद कहा जाता है। नैरात्यम्यवाद नैरात्यम्यवाद कहा जाता है। ठीक है, इस विचारधारा को नैरात्यम्यवाद कहा जाता है। तो ये था नैरात्यम्यवाद। अब बौद्ध दर्शन में नैरात्यम्यवाद को भी जो है दो भागों में बांट दिया जाता है। एक पुद्गल नैरात्यम्यवाद, एक धर्म नैरात्यम्यवाद। पुद्गल नैरात्यम्यवाद जो है वो आत्मा की शाश्वतता का खंडन करता है, जबकि धर्म नैरात्यमवाद जो है जगत की शाश्वतता का खंडन करता है। मगर उतना हमको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, है ना। दर्शन पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में जाएंगे, मगर इतिहास में हम इतना ही पढ़ लेंगे, इतना भी पर्याप्त है। मैक्सिमम यही सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध दर्शन आत्मा को लेकर क्या मानता है, नैरात्यमवादी है, आत्मवादी है या अनात्मवादी है, इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। या फिर सीधा पूछेंगे कि जैन बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा को अजर अमर माना गया है, नहीं साहब। जैन दर्शन आत्मा के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन करता है, नहीं साहब, परंपरागत सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, ध्यान रखना। वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, या आत्मा मरती है, आत्मा होती है नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं देकर वो सीधा देगा कि आत्मा के परंपरागत जो विचारधारा है उसका समर्थन करती है। तो नहीं, आत्मा की परंपरागत विचारधारा क्या है कि आत्मा अजर अमर है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम वोटिंग करवाएं तो देश के 90% लोग इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि आत्मा अजर अमर है, मगर आत्मा को जाना किसी ने नहीं है। ये सबसे बड़ी दुविधा है ना। हम यदि पूरे भारत में वोटिंग करवाएं तो आत्मा को लेकर कि आत्मा क्या मरती है, तो अधिकांश लोग ये कहेंगे कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, न आत्मा मर सकती है, न आत्मा जल सकती है, न आत्मा गल सकती है, न आत्मा को पानी भिगो सकता है। ये हम सारी बात कह देंगे, लेकिन आत्मा को जाना किसी ने नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो आत्मा के संबंध में और कुछ जानकारी रखते होंगे, जिनको आत्मा से संबंधित कुछ एहसास हुआ होगा, कुछ उनको अनुभव हुआ होगा, कुछ महसूस हुआ होगा। ऐसे चंद लोग ही हो सकते हैं मेरी नज़र में, तो क्योंकि मैंने तो ऐसा महसूस अभी नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, हम आगे की बात करते हैं अब, है ना। अगला सिद्धांत की हम बात करें तो अगला सिद्धांत अब देखो बौद्ध दर्शन इसके अनुसार क्या क्या हुआ। एक तो संघातवादी हुआ, एक नैरात्यमवादी हुआ और एक अनात्मवादी हुआ ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि निष्कर्ष रूप में लिख देता हूँ ना। निष्कर्ष रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी, संघातवादी और नैरात्यम्यवादी विचार रखता है, विचारधारा का समर्थन करता है, विचारधारा का समर्थन करता है। ठीक है, ये हम पहले कभी लिखते थे तो ऐसे एक ज़माना चला था जब हम ये सिरोरेखा नहीं खींचते थे हमारी कॉपियों में, और उस समय बड़ा शानदार लगता था। ठीक है, तो आप इसको सही से ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और हम ईश्वर संबंधी विचारों पे और हम बात कर लेते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म में और ईश्वर को लेकर क्या बातें हैं। फिर आगे के सिद्धांतों को हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगली क्लास पे अगली स्लाइड पे जाते हैं। आपने इसको उतार ही लिया होगा। देखो यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे के ऐसे शब्दावली एग्जाम में आपको देखने को मुझे लगता है नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ी आसान शब्दावली है। ठीक है, और एग्जामिनर थोड़े से अलग शब्दावली का इस्तेमाल करेगा। यहाँ से कंसेप्ट बेस्ड सवाल अधिक आता है, और कंसेप्ट बेस्ड सवाल आएगा तो शब्दावली बदलेगी, ध्यान रखना। फिर आप ये मत कहना सर आपने कहा था कि इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, सारे सवाल यहीं से आएंगे, ये तो सवाल ही अलग आया है। भाषा बदलेगी, भाव नहीं बदलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करना। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है, व्यावहारिक पक्ष समझ में आ गया तो फिलॉसफी बड़ी आसान है ना। तो चलो, बौद्ध दर्शन में ईश्वर संबंधी विचारधारा। ठीक है।
बौद्ध दर्शन में ईश्वर संबंधी विचार। ठीक है। हाँ, तो देखो बौद्ध दर्शन में ईश्वर संबंधी विचारों की हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बौद्ध दर्शन वैदिक धर्म को चुनौती देता है, हमारे वेदों की प्रामाणिकता को चुनौती देता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वयं सिद्ध नहीं मानता, इसलिए बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। एक बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को, बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वयं सिद्ध नहीं मानता, स्वयं सिद्ध नहीं मानता, इसलिए इसलिए बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, इसलिए बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। ठीक है, बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। देखो, आस्तिक और नास्तिक का मतलब है कि जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, प्रामाणिकता का मतलब वेदों में जो कुछ लिख दिया वो सत्य है, ऐसा कोई मानता है तो वो आस्तिक है। और वेदों में कुछ भी लिखा है उसको तर्क और प्रामाणिकता की कसौटी पर कसकर ही माने और स्वयं सिद्ध नहीं माने, वो नास्तिक है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि वेदों में कुछ भी लिखा है, हम क्यों उसको सही माने, जब तक कि हम उसको तर्क और प्रामाणिकता की कसौटी पर नहीं कस लेते हम उसको सही नहीं मानेंगे। ऐसी विचारधारा नास्तिक विचारधारा कहलाती है। ठीक है। दूसरी चीज, तो बौद्ध दर्शन है उसमें ब्राह्मणवाद का पूर्णतः खंडन किया गया है ना। यज्ञ करना, होम यज्ञ वगैरह, मंत्रोच्चार वगैरह, इन सब का खंडन किया है, मगर वर्ण व्यवस्था को ये स्वीकार करते हैं, है ना। ईश्वर जैसी अवधारणा नहीं है, मगर स्वर्ग की कल्पना इसमें की गई है, देवताओं की कल्पना बौद्ध दर्शन में भी की गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईश्वर की कल्पना बौद्ध दर्शन नहीं करता, बौद्ध दर्शन नहीं करता, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को तो यह जो है मतलब स्वीकार नहीं करता, या मैं कहूँ ईश्वर की आलोचना करता है। मानता तो है कि होगा कोई ईश्वर, लेकिन सृष्टि का नियंता नहीं मानता, नियता नहीं माना जाता, सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर को बौद्ध दर्शन नहीं मानता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईश्वर की कल्पना तो करता है ये बौद्ध दर्शन, है ना, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध दर्शन ईश्वर की आलोचना ही करता है, मतलब बुराई करता है ना। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन ईश्वर की आलोचना करता है, आलोचना करता है, मगर स्वर्ग की वे देवताओं की कल्पना भी करता है, कि कल्पना भी करता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। और एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि यह मतलब बौद्ध दर्शन ब्राह्मणवाद का खंडन करता है, ब्राह्मणवाद का खंडन करता है, मगर वर्ण व्यवस्था स्वीकार करता है, वर्ण व्यवस्था स्वीकार करता है, मगर वर्ण व्यवस्था को जो है स्वीकार करता है। ठीक है, दरअसल ईश्वर को नहीं मानने के पीछे इनका उद्देश्य ये है कि ये लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर को सृष्टि का नियता मान लिया जाए, कर्ता धर्ता मान लिया जाए, तो दुखों का कारण भी ईश्वर होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए बौद्ध दर्शन को अनीश्वरवादी माना गया है ना। जबकि ईश्वर को तो मानता है ये, लेकिन
सृष्टि का कर्ता धर्ता के रूप में नहीं मानता ना। जैसे जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की बजाय ज़्यादा ईश्वरवादी है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो बौद्ध दर्शन है अनीश्वरवादी है ना, अनीश्वरवादी। क्या अर्थ है इसका कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि बौद्ध दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता या नियता नहीं माना गया, नियता नहीं माना गया है, कर्ता धर्ता नहीं माना गया है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाएगा तो दुखों का कारण भी ईश्वर होगा, तो दुखों का कारण भी ईश्वर होगा, जो कि उचित नहीं है। अतः या इसलिए बौद्ध दर्शन को अनीश्वरवादी माना गया है। इसलिए बौद्ध दर्शन को अनीश्वरवादी या घोर अनीश्वरवादी भी कहते हैं, घोर अनीश्वरवादी माना गया है। ठीक है, तो ये बात थी प्यारे साथियों। जैन दर्शन जो है बौद्ध दर्शन के बजाय जैन दर्शन ही ज़्यादा मानता है ईश्वर को। हमने लिखा था ना वहाँ पे 5 जो पद थे उसके नीचे है ना लिखा था, मतलब तीर्थंकर, उपाध्याय, आचार्य, साधु, अरहत, इनसे नीचे था वो, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के बजाय ज़्यादा ईश्वरवादी है। ठीक है, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के बजाय ज़्यादा ईश्वरवादी है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों ईश्वर संबंधी विचार बौद्ध दर्शन का जो हमने यहाँ पे पढ़ा। अब आगे के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।